जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 को लेकर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 कराया हुआ है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर रखा है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं दे रखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे क्या होंगे, इनवर्स वाले होंगे। कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब इस टॉपिक को कवर करने से पहले आपको अपना बेसिक के लिए चीजें क्लियर करनी है। कौन कौन सी चीजें बेसिक क्लियर करनी है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, कि सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला कि भाई साइन इनवर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कि भाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ऐसे ही जब आपको साइन का याद हो जाता है तो समझ लो कॉस का भी याद हो गया। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का भी वही फॉर्मूला होता है जो हमारा साइन का होता है। बट डेरिवेटिव में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता रखी थी, क्या कि अगर कॉस का डेरिवेटिव में अगर सी वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। जैसा आपको याद होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको याद करना है किसका, टेन का। कि भाई साहब ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम चीज अगर टेन का याद हो गया तो आपको फिर कॉट का भी याद हो जाएगा। कॉट का भी सेम डेरिवेटिव होता है, बट फर्क क्या है, अभी मैंने यहाँ पे बात बताई थी सी वाले का डेरिवेटिव करते तो माइनस आता है, यहाँ भी सी वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। सेम कंडीशन अब हम याद करेंगे सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x√x² माइनस 1। अब भाई जब सेक का याद हो गया तो साथ ही साथ हमको याद होना चाहिए कोसेक इनवर्स। अब देखो इसके में भी क्या आएगा, सोचिए जरा। कि भाई जब भी सी वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लगता है, यहां माइनस लगता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो पहले तो एक्सरसाइज कवर करने से पहले आपको ये 6 फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टारगेट कि आपको 11th क्लास के कुछ फॉर्मूलों की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, रीजन बताऊंगा अभी आपको। पहले आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। आपको पता है क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन इसकी टेन वाली फॉर्म भी याद होनी चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हमारे इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला खाली यहां यूज नहीं हो रहा, आपने शायद सेकंड चैप्टर भी पढ़ा होगा, वहां पे भी साइन टू थीटा के फॉर्मूले हैं। आगे जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे वहां पे भी साइन टू थीटा के फॉर्मूले आएंगे, तो इससे बढ़िया अभी ही याद कर लो। ठीक है, फिर ऐसे ही मुझे याद होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जो इस एक्सरसाइज में हमारा यूज होना है वो है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले तो आपको कंपलसरी याद होने चाहिए अगर ये आप एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हो। ठीक है, अब बात आती है सर आपने ऐसा क्यों बोला, क्या रीजन है। भाई जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, और हाँ इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको फॉर्मूले वगैरह बाद में आप लिख सको या याद कर सको। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसके पीछे रीजन। सपोज लाइक कि जैसे आप ये वाला पार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, कि आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव का आपने सिंबल भी लगा दिया साइन इनवर्स का, 2x अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। अब भाई मैं ये तो करूंगा नहीं कि सर मुझे फॉर्मूला याद था, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1/√1 माइनस एक्स, एक्स मतलब जो भी मेरा एंगल है। ठीक है, ये मैंने एंगल लिख दिया जी।
और इसका स्क्वायर होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो फॉर्मूले में स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करने बैठ जाते हैं पुराने रूल के हिसाब से। अरे भाई इतना लंबा क्वेश्चन करूंगा पता नहीं कहाँ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो समझ लो उन क्वेश्चन का पहले डेरिवेटिव करने से पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई का मतलब ये हो गया कि आपको इधर थिंक करना है कि x की जगह में क्या फॉर्मूला क्या रखूं, कि साइन थीटा रखूं, कोस थीटा रखूं, टेन थीटा रखूं, कि मेरा कोई ना कोई तो फॉर्मूला बन जाए। सपोज करो कि मैंने क्या करा कि x की जगह एज्यूम कर लिया, ठीक है, x की जगह एज्यूम कर लिया साइन थीटा मान लिया। सपोज कर रहे हैं हम इधर कि साइन इनवर्स, इसकी जगह साइन थीटा रख दिया, ठीक है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब भाई ये बताइए क्या ये आज तक आपने कोई फॉर्मूला याद किया है? अगर मैं वही बोलूं कि भाई आप x की जगह टेन थीटा रखकर देखिए, ठीक है, x की जगह क्या रख देते हैं हम, टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो अभी अभी हमने फॉर्मूला याद किया था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहां याद किया था, चेक करो, ठीक है, बोला था, ठीक है, कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। क्लियर? तो इसलिए आपको बोला गया है कि भाई आपको पहले फॉर्मूले याद होने हैं, फिर उसके बाद तभी आप थिंक कर पाओगे कि x की जगह क्या रखे हम। ठीक है, क्लियर? तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा अब हमारे पास। समझ आ गई होगी बात कि भाई x की जगह क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ये नहीं कि जो मर्जी उठाकर आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चन करने में लग रहे हो। ठीक है, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जहां पे डेरिवेटिव टफ हो रहा है तो समझ लो वहां पे उस क्वेश्चन में पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। वहां सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हो गया आपको थिंक लगाना पड़ेगा कि इस x की जगह साइन थीटा रखना है, कॉस थीटा रखना है, टेन थीटा रखना है, या कॉट रखना है, या सेक रखना है, या कोसेक रखना है। और ये थिंग कब लगेगी, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, तो एक टारगेट है कि आपको अपने फॉर्मूले याद करने हैं। अब सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, x की जगह tan थीटा रख दिया। आप देखोगे y अपनी जगह है साइन इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन था, लिख दिया हमने। मैंने सबसे पहले इधर x की जगह रख दिया tan थीटा। अब आप देखोगे किसका फॉर्मूला था, साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा। अब हमको ये पता है, अगर सेकंड चैप्टर हमने कर रखा है कि ये इनवर्स है और ये साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। जैसा अगर बेसिक बात में करूं, एक्स इनवर्स इंटू एक्स है तो ये कट के क्या देता है, 1, क्योंकि एक्स इनवर्स को 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। सेम कहानी आप ट्रिग्नोमेट्री को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये दोनों एक जैसे हो गए तो कट गए, तो y इजकल टू क्या आ गया, 2 थीटा। क्लियर? लेकिन मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डेरिवेटिव करने को। क्या मैंने कई क्वेश्चन में डेरिवेटिव किया अभी तक? नहीं। और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, अगर क्वेश्चन में x है तो x का ही डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन यहां नालायक थीटा आ रखा है, अब करे क्या। तो जब भी आप यहां से अज्यूम जो भी चीज करोगे, जैसे x इक्वल टू टेन थीटा माना है, तो यहां से आप पहले थीटा की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे आप, थीटा की वैल्यू। तो tan इधर जाके क्या हो जाता है, अगर थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो tan इधर जाके क्या हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है। ये बेस आपको सेकंड चैप्टर में रेडी करा जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मान लेते हैं, आपने क्या करा कि x बराबर माना हुआ है sec थीटा। ठीक है, तो sec इधर जाके क्या हो जाएगा, sec इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो वही कहानी यहां पर है। तो अभी डेरिवेटिव करने से पहले आप इधर क्या करोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 tan इनवर्स x आ गई। अब क्वेश्चन में उठा के क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं जरा, विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना, कि टेकिंग द डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये हमने डेरिवेटिव का इधर सिंबल लगा दिया। अब आपको याद होगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई आपको? तो मतलब आपको एक बात समझ आई, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले जैसे याद है हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको भी हम कवर करते रुको। उससे पहले आप दिमाग लगाओ 11 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 10 क्वेश्चन अभी हम कवर करेंगे। पहले थिंक करनी है आपको 11 क्वेश्चन कि भाई साहब 11 क्वेश्चन में हम x की जगह क्या रख सकते हैं। ये आपको सोचना है इधर, ठीक है। तो देखो अब ये भी नहीं कि लॉजिक कि आपको मैं पूरा क्वेश्चंस करा दूंगा, वहां पे आपको दिख रहा है 10 10, आप पैटर्न पकड़ लो इस एक्सरसाइज के अंदर कि 10 ही रखना होता है। भाई आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि 10 रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि इधर भी हम एज्यूम करते हैं कि x की जगह मैंने tan थीटा माना, ठीक है। जरा चेक करते हैं, x की जगह मैंने tan थीटा रखा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपको समझ आ गया कि ये फॉर्मूला किसका हो गया, हमारा cos 2 थीटा का। अब ये दोनों कट गए तो क्या बचा, खाली 2 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही बोला था, जब भी आप एज्यूम करोगे वहां से थीटा की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। तो अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालू, इसके बगल में लिख देना, तो क्या निकलेगी, tan इनवर्स x निकलेगी। उठा के आपने यहां पुट कर दिया, 2 इंटू tan इनवर्स x। अब उठा के हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपको याद है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सेम कंडीशन अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 सोचोगे कि 12 के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला रखें कि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, कि x की जगह क्या रखें कि कोई कुछ ना कुछ हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो सोचो जरा। वेरी गुड, आपने बता दिया कि x की जगह क्या रख दें हम, tan थीटा। चलो रख देते हैं हम, ठीक है, रखा। ठीक है, y इजकल टू साइन इनवर्स अपनी जगह है, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इधर रख दिया, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये तो फॉर्मूला किसका बन गया, हमारा cos 2 थीटा का। अब सर पिछले क्वेश्चन जो आपने कराए 2 क्वेश्चन, उसमें हमको ये तो ठीक था कि ये दोनों एक जैसे थे, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिए और डायरेक्टली 2 थीटा लिख दिया। बट इस क्वेश्चन में समस्या ये आ रही है सर कि सर यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पर कॉस है। अब ये दोनों कैंसिल कैसे करूं, तो आ जाते हैं हम 11th क्लास की बात पर। शायद अगर मैं आपसे 11th क्लास की एक छोटी सी बात पूछूं कि मैं आपसे पूछता हूं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट में हमने सीखा था। तो आप बोलोगे सर ये ऑड होता है, इसका मतलब ये चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए पॉजिटिव देता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये कटेगा तब, यहां अगर साइन इनवर्स है तो यहां भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्लियर है बात कि यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, हमारा साइन होना चाहिए। तो वही थिंक इधर करनी है कि भाई साहब जैसे अगर कहीं cos थीटा लिखा है, तो क्या cos थीटा को मैं ये वाली बात लिख सकता हूं या नहीं। सोचो कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो आपने यहाँ 2 थीटा लिख दिया, अगर यहाँ 3 थीटा होता तो यहाँ 3 थीटा लिख दिया। मींस कहने का मतलब है कि जैसे साइन इनवर्स है, तो मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस cos को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। रीजन, क्योंकि अगर मैं इस वाली बात को सॉल्व करूंगा तो मुझे ऊपर वाली ही बात मिल जाएगी, ठीक है। अब बताते हैं सॉल्व क्यों करा। भाई सॉल्व इसलिए करा क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ भी साइन है, तो ये दोनों आपस में अब कट जाएंगे। तो कभी आपके पास ऐसी चीज आ रही है कि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस है, तो समझ लो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका कोऑर्डिनेट यूज होगा। कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे ही आप क्या कर सकते हो, उसको इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज करो कहीं लिखा होता टेन इनवर्स और कॉट थीटा होता, तो आप बोलते सर इस कॉट को आप बदल दीजिए किसमें, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा में। क्योंकि भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या दे देता है, कॉट थीटा। तो जब भी ऐसे अलग अलग चीजें आए आपस में नियर वाले, तो समझ लो वहां पे क्या यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट यूज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट। अब ये दोनों हमारे कट गए, तो वहां से y इजक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हमारा बच गया।
अब भाई थीटा की जगह मैंने पहले ही बोला था जो भी आप एज्यूम करते हो वहां से थीटा की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। तो आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे कॉमा डाल के थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x आ गया। तो आप लिख दोगे, ठीक है, कि y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स x लिख देंगे। अब उठा के हम इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव। तो ये π/2 का हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम 2 कांस्टेंट आ गया, डेरिवेटिव किसका करेंगे, tan इनवर्स का। π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया -2/1 प्लस x स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर बस यही एक क्वेश्चन अलग था हमारे पास जहां पे ये स्टेप हमको समझने लायक थे। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है 13, इसमें भी आप थिंक करोगे, जल्दी से वीडियो स्टॉप करके पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ताकि जब मैं कराऊं तो आपको एक आइडिया हो कि कहां गड़बड़ आप कर रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपने क्या करा कि x की जगह क्या मान लिया, साइन थीटा। अगर साइन मानूंगा तो कुछ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, तो हमने tan थीटा ही माना। रखकर देखते हैं जरा, y अपनी जगह है, cos इनवर्स अपनी जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, साइन 2 थीटा का, ये हमने लिख दिया। क्लियर। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ पर ये कॉस है और ये साइन है तो कट नहीं हो रहे, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट पे इधर ध्यान देना, जैसे कि साइन, ठीक है, अगर मान लेते कहीं लिखा हुआ है कॉस π/2, ठीक है, माइनस थीटा, तो ये क्या देता हमारा, साइन थीटा देता है। क्लियर है बात। और वहीं मैं बात करूं कि कहीं हमारे पास आ जाए cos π/2 प्लस थीटा, तो ये भी हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या देता है, माइनस का। किसी के माइंड में ये बात आ रही है सर π/2 प्लस थीटा भी कर लो, वो भी तो दे देता है, लेकिन भाई उधर हमारा क्या है कि इधर नेगेटिव होता तो मैं ये बात कंसिडर करता। अब मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा क्या है हमारे पास, ये वाला केस है कि साइन को मैं ये वाली बात के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या करा पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूज करें, मैंने लिख दिया cos इनवर्स, ये हमारा साइन 2 थीटा था, मतलब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos π/2 माइनस, अब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा लिखेंगे। ये दोनों कट गए तो y इक्वल टू क्या आ गया, π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। क्लियर। कोऑर्डिनेट आपको समझ आने चाहिए, कोऑर्डिनेट के हिसाब से जब भी ऐसा आ जाए, यहाँ cos इनवर्स है या साइन है, तो समझ लो वहां पे क्या लगेगा, हमारा कोऑर्डिनेट लगते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू यहां से हम निकाल ही लेते हैं, जो भी हम एज्यूम करते हैं, तो हमारा वही पुराना क्वेश्चन हो गया, y इक्वल टू dx, ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, सॉरी, कि पहले y इक्वल टू π/2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगी, tan इनवर्स x आएगी। अब उठा के आप डेरिवेटिव कर दीजिए और क्वेश्चन हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब ऐसे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें भी आपको थिंक करना है कि भाई इधर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं 14, तो y इक्वल टू क्या था हमारा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अब जैसे कुछ बच्चे होंगे कि वो पैटर्न फॉलो करते चले जा रहे हैं कि हाँ कि भैया ने या सर ने इतने क्वेश्चन कराए हैं, तो हर क्वेश्चन में वो tan थीटा पुट करे जा रहे हैं, tan थीटा पुट कर रहे हैं। भाई tan थीटा अगर मान लेते हैं मैंने x की जगह tan थीटा रख दिया, अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने x की जगह क्या रख दिया, tan थीटा, रखकर भी देख लेता हूं मेरे साथ क्या होगा। रख लिया मैंने tan थीटा आपके अकॉर्डिंग। अब मैं पूछूं भाई ये कौन सा फॉर्मूला होता है, मुझे भी जरा बता दीजिए।
हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, तो ये नहीं है कि हम पैटर्न पकड़ के चल रहे हैं कि भैया ने 4 क्वेश्चन में tan थीटा रखा है तो हम भी tan थीटा रखेंगे। वहां tan थीटा इसलिए रखा क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। सेम कंडीशन यहां भी कि x की जगह आपको वो ट्रिग्नोमेट्री पुट करनी है कि हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ sin थीटा रखकर देखता, ये आपको थिंक करना पड़ेगा। इधर मैंने sin थीटा रखकर देखा, इस क्वेश्चन में रख दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। और आपको 10th क्लास के हिसाब से पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है, कॉस स्क्वायर, और रूट है तो रूट लगा दिया। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब ये आपको पता होगा भाई ये फॉर्मूला क्या होता है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने इधर लिख दिया। अब ये दोनों आपस में कट गए डायरेक्टली। अब बचा क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। जब भी हम एज्यूम करेंगे वहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं तो वो क्या आ रही है, साइन इनवर्स x आ रही है। तो आपने उठा के रख दिया, थीटा की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स x। अब उठा के हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव, और मेरा फाइनली क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको। अब ऐसे हमारे पास एक और 15 क्वेश्चन था, उसमें भी आपको इधर सोचना है कि भाई x की जगह क्या रखे कि कोई फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं 15 क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू क्या है, sec इनवर्स 1 अपॉन, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने साइन रखा था, आप उठा के साइन रख दीजिए। अगर भाई मैं मान लेते हैं कि x की जगह में साइन रख भी दूं, ठीक है, रख दिया, सपोज करो, मेरे साथ होता क्या है, कोई फॉर्मूला याद किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं था हमारा। तो आपको, ठीक है, और तो हम x की जगह क्या रखें कि साइन से काम नहीं चला, कॉस रखकर देख लेते हैं जरा। अब कॉस रखकर देखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, -1, ठीक है, सेक इनवर्स अपनी जगह आ गया। ये क्या देगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के लिए बोले थे। एक्सरसाइज टफ नहीं है, बस अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको पता होगा कि x की जगह कब कौन सा वैल्यू रखना है, कि साइन रखना है, कॉस रखना है, या टेन रखना है। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस क्या देता है, सेक देता है, कट गया, ये आ गया क्या, 2 थीटा। अब भाई जो भी आपने एज्यूम किया यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे y इज इक्वल टू, आपने थीटा की वैल्यू यहां से निकाली होगी तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दीजिए आप। और हमारा cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में हमने अपना आंसर दे दिया। तो फाइनल आंसर हो गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमारा एक 10 क्वेश्चन भी छूटा था, उसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से, कि ये क्यों रोका हुआ था सर ने। ठीक है, तो जरा ये देखते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, सोचते हैं जरा। तो जैसे कि y इक्वल टू क्या था हमारा, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर था। तो देखो, अगर आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो समझ लो ये आपका 3 थीटा का ही फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, x की जगह tan थीटा रखकर देखिए और आपका ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा बन गया किसका, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 3 थीटा, और यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्या निकलेगी थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स x निकलेगी। तो आपने यहाँ के पर आके रख दिया 3 tan इनवर्स x।
अब आप डेरिवेटिव तो करना जानते ही हो, अब इसका डेरिवेटिव आप कर दीजिए। तो ये तो हमारा था एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको 5.4 का थोड़ा सा बेस रेडी कर दूंगा, ताकि आप पहले वो एक्सरसाइज खुद बनाओ, ठीक है, और फिर जैसे ये वीडियो आए आपके 5.4 की, तो वहां से आप देखिए वहां पर क्या क्या आपने मिस्टेक करी हुई है। क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर वो चैप्टर है कि अगर टीचर ने अपना आपका बेस रेडी कर दिया तो पहले आपको खुद क्वेश्चन बनाना है, फिर टीचर जो समझा रहा है उसमें आपको गलतियां जो है वो आपको एनालाइज खुद करनी है कि भाई कहां कौन सी मिस्टेक कहां हो रही है। ठीक है, तो हम अपना बेस रेडी करते हैं कि 5.4 का भी, और हाँ 12। और इंपॉर्टेंट बात, क्लास 12 आपकी जो वीडियोस आया करेंगी, ठीक है, वो आपके MWF में, ठीक है, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रोज 8 बजे वीडियो आ जाया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप, ठीक है, ताकि जैसे भी ये वीडियो आए आपको ये टॉपिक क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो जल्दी से हम बेस रेडी कर लेते हैं 5.4 का, ठीक है, कि 5.4 का बेस क्या होता है हमारे पास। देखो, अगर मुझे कल को डेरिवेटिव करना हो e की पावर x का, ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। बात क्लियर हुई। सपोज करो एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास ये फॉर्मूला याद रखना है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया, e की पावर x का स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले हम e की पावर का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, मतलब जो चीज थी वो कर दिया। उसके बाद हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर का, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है क्या होता है हमारा 2x, तो 2x हो गया। सपोज करो कि अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि e साइन x आ जाए, तो आप बोलोगे सर e की पावर साइन x हो जाएगा, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, साइन x का, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। क्लियर, सॉरी, साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस x, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। अब e के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे वो माइनस दे देता है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव। तो पहले मैं इसको डिटेल में कर रहा हूं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, माइनस x का। तो मेरा आंसर आ गया e की पावर माइनस x और माइनस x का 1, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस e की पावर माइनस x। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई पॉजिटिव का डेरिवेटिव किया तो पॉजिटिव में आया, नेगेटिव का डेरिवेटिव करता हूं मतलब कि अगर मेरे पे कहीं पावर नेगेटिव आ जाती है तो मेरा आंसर किस में होगा, नेगेटिव में होगा। क्लियर, तो पहला तो आपको 5.4 में e की पावर x का डेरिवेटिव करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक होगा, जहां ये आपका बेस रेडी हो गया, कि लॉग। अब लॉग का डेरिवेटिव आना चाहिए कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे अगर मैं लॉग x का डेरिवेटिव पूछूं तो आप बताओगे सर 1 अपॉन क्या होता है, x होता है। क्लियर, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे डेरिवेटिव पूछता हूं लॉग x स्क्वायर का, ठीक है, तो या हम ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं डेरिवेटिव पूछता हूं 2x प्लस 1 का। तो देखो जो एंगल यहां था वही एंगल आपने नीचे लिखा, ऐसे ही लॉग के केस में जो एंगल है वही आपने लिखा 1 अपॉन x, मतलब ये जो एंगल है वो एज इट इज लिख दिया। अब आप डेरिवेटिव किसका करने जाओगे, 2x प्लस 1 का। ठीक है, क्लियर, तो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा 2x प्लस 1 इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं लॉग के केस में, कि सपोज करो लॉग साइन x का डेरिवेटिव करना है, तो आप बोलोगे सर लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो हम इसका क्या करेंगे 1 अपॉन x, मतलब जो एंगल है वो लिख दिया। अब उसके बाद हम जो भी यहाँ पे एंगल है उसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर साइन x है तो साइन x करेंगे, तो 1 अपॉन साइन x आ गया। अब साइन x का क्या हो जाता है, cos x, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या दे देता है, cot x दे देता है। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है कि एक तो e की पावर x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है। और अगर ये बेसिक बात क्लियर है तो आपको सबसे पहले बैठकर सेल्फ 5.4 ट्राई करनी है, और ताकि जैसे अगली वीडियो आए उसमें आपको अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है।
ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।